हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ पावर ऑफ कमोडिटी। तो आज है फ्राइडे और आज हम बात करेंगे कि मार्केट कैसे क्लोज होगा और मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। छोटी सी वीडियो होगी, 5 से 7 मिनट की। तो स्टार्ट करते हुए नेचुरल गैस। तो कल की बात करते हैं। नेचुरल गैस में हमने 4.9 पॉइंट्स की एक अपसाइड मूवमेंट प्लान की थी और वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या प्लान कर रहे हैं, सिंस जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 228 पे है, जो कि ये तोड़ नहीं पाया है। अगर हम देखें तो एक लॉन्ग कैंडल गई है बट वापस मार्केट वहीं से नीचे आ गया। तो अब क्या है, मार्केट हो सकता है कि साइडवेज यहाँ पर रहे एंड ये 223 को वापस टच करने आए और उसके बाद वेट करना होगा कि इसको ये सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर सस्टेन करता तो हम वापस 228 का टारगेट लेकर चलेंगे, बट अगर नहीं करता तो हमें नीचे का अगेन 218 का आप लेकर चल सकते हो। क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल में ये मैंने आज कुछ ट्रेड्स प्लान की थी। जो फर्स्ट ट्रेड थी वो ऊपर तक पॉइंट्स की थी, बट वो यहीं से वापस आ गई, बट अगेन ये दोबारा ऊपर तक गई। एंड फिर अगेन अब हम इसमें जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो था R2 से लेकर R3 का, यानी कि 6263 से लेकर 6294 तक का। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो 6322 का है। तो अभी जो है रिसेंट में अभी फेडरल रिजर्व के कुछ नतीजे आए हैं और जो कि इंडिकेशन दे रहे हैं फॉर अ बुलिश मार्केट। तो हम इसमें अपसाइड की मूवमेंट प्लान कर सकते हैं, बट फॉर नेचुरल गैस मैंने जैसे बताया था कि वो थोड़ा ऑपोजिट चलता है फॉर बिसाइड अदर कॉमोडिटी। तो हम उसमें डाउन साइड की मूवमेंट लेके चलेंगे, बट इसमें अपसाइड की। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में कल हमें ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की एक डाउन साइड रैली मिली और जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, मैं आपको मेंशन करना भूल गई थी। बिकॉज क्या था, हमारा एक यहाँ पर ये वेज था जो कि एक फॉलिंग वेज था, ये मैंने आपको कल भी बताया था, और जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो इट वाज प्रोडिक्टेड कि मार्केट एक टाइम के बाद इससे फॉल डाउन करेगा, बट वो इतना लंबा करेगा दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो अब जैसे मार्केट ने कर लिया है, ये हमारा जो नीचे का लेवल है 75,000 का, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम भी एक काफ़ी अच्छी बुल रैली दी थी और अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वापस इस यहाँ पर जैसे इसने सपोर्ट लिया है और ये ऊपर ही जाए, जो कि इसके बाद जो हमारा टारगेट है वो 75580 का। सिंस अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर लॉन्ग टर्म में जो है बुलिश ही है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़। बट हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी चीज ऐसे 100% नहीं होती। मेरे अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग मार्केट यस इट इज बुलिश, बट अगर कोई खराब न्यूज आ जाए, कोई लेट्स सपोज डॉलर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाए, तो हो सकता है कि मार्केट डिफरेंट एक्ट करे या कुछ भी XYZ न्यूज हो सकती है। तो हमें उस चीज का भी ध्यान देना है, मतलब अपना मार्केट खुद देखते रहना है। बट आपको एक मैं ओवरव्यू जनरल आइडिया देते रहती हूँ कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। गोल्ड की बात करते तो गोल्ड भी मेरे अकॉर्डिंग बुलिश ही है। अभी ये अपने सपोर्ट के पास ही है, बट इसने दोबारा एक डाउन ट्रेंड लिया है। तो अब क्या है, जब भी मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले जो सपोर्ट से ऊपर अगर ये दो ग्रीन कैंडल जब तक नहीं बनाता तब तक आप अपवर्ड मूवमेंट प्लान नहीं करेंगे। एंड सेम अगर डाउन साइड में है तो जब तक ये 2 या 3 नहीं बनाता तब तक आप डाउन साइड की मूवमेंट प्लान नहीं करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ से तो रेजिस्टेंस अब हमारा 59658 के पास है और उससे पहले ही हमारा एक सप्लाई डिमांड जोन है जहाँ मार्केट ने काफी पास्ट में 2 टाइम्स हम लेकर चलेंगे कि रिएक्ट किया था। तो वी आर होपिंग कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ पर कहीं पे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर एक अच्छी मूवमेंट बनी, जैसे यहाँ पे 2 कैंडल्स बनी, एक ग्रीन बनी एक रेड बनी, फिर मार्केट नीचे आ गया, वैसे अगर ये 2 कैंडल ग्रीन बनी होती तो थर्ड की प्रोबेबिलिटी फॉर गोइंग अप इज स्लाइटली हाई। तो इसी अकॉर्डिंग हम ट्रेड्स यहाँ पर प्लान करते हैं। तो आप इसमें ऊपर के लेवल्स ले सकते हो जैसे जैसे लेवल्स जाएं। तो अगर आप चाहते हो मैं उनको पॉइंट आउट कर दूं तो वो ये है 59503, 59658, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो लेवल है हमारा
वो है अराउंड यहाँ पे 59783 का। ठीक है, अब जिंक की बात करते हैं। तो जिंक में भी कल हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 214 पे एंट्री थी और 215.35 तक का हमारा टारगेट था। मार्केट कहाँ तक गया? मार्केट गया अपना 215.20 तक। तो मतलब ऑलमोस्ट 0.15 से हमारा टारगेट रह गया, बट काफी अच्छा, अगर किसी ने किया हो तो काफी अच्छा प्रॉफिट प्लान होता है। फिर मार्केट काफी अच्छा गिरा और उसके बाद अब मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए 214 का लेवल और दोबारा हमने डाउन साइड की मूवमेंट देखी। अब डाउन साइड की मूवमेंट दो तरीके से हमें दिख रही है। एक तो क्रॉस डाउन हमें दिख रहा है फॉर द डाउन साइड। तो जो नीचे का जो टारगेट हम लेकर चलेंगे वो होगा यहाँ तक का 211.95 का। तो अब जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि पूरा टच नहीं करके आया, तो यहाँ पर हम थोड़े पॉइंट्स छोड़ देंगे। हम यहाँ पर जो है, क्या पता मार्केट पहले ही रिएक्ट करके चला जाए, क्योंकि अगर ये प्रीवियस कैंडल्स देखें तो पूरी यहाँ तक टच नहीं हुई है। तो इसको हम फिर थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 212 के पास का सपोर्ट। कॉपर की बात कर लेते हैं। तो अच्छा, इसमें ये भी बता दूं कि 212 टच करके अगर ये नीचे कैंडल्स बनाता है या ऊपर बनाता है तो उसी साइड के डायरेक्शन हम लेकर चलेंगे। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर में भी सेम वही हुआ, हमारा टारगेट अचीव हुआ, प्लस मार्केट और ऊपर गया और फिर वहां से सीधे गिरता गिरता चलाया। अगर किसी ने रैली ली होगी तो कंग्रेचुलेशन, आपके बहुत अच्छे पैसे बन गए होंगे। बट अगर किसी ने नहीं ली सो दैट इज टोटली फाइन। अब हम क्या कर सकते हैं फॉर जिंक, सॉरी फॉर कॉपर। अब जो हमारा सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 725 के पास है और 725 के पास हम देखेंगे कि मार्केट ने ये जो लाइन है यहीं पे इसको मार्क ही कर देते हैं हम ना। तो ये है हमारा एक ब्रॉड सपोर्ट। तो यहाँ से मार्केट है जो रिएक्ट कर रहा है, तो इसको भी हम मार्क कर देते हैं 725.60। इससे ऊपर मार्केट रहता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये जो कि है 727 के पास। फिर थर्ड टारगेट होगा 730 और उसके आगे 733। ओके, सो ये था ओवरऑल ट्रेंड ऑफ कमोडिटी मार्केट मंडे के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव ओपनिंग, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड ही है। ऑब्वियसली हमें रेड होता हुआ मार्केट दिख रहा है, अभी 6 बजे हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्केट और गिरता जा रहा है, जिसका कोई रीजन नहीं है। बिकॉज जो मार्केट के जो न्यूज़ एंड रिजल्ट्स हैं, तो अभी क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट लेट से अगर इतना गिर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं मार्केट। अगर लेट से ये यहाँ से गिरता हो रहा है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग वन कैंडल बनाई है, तो हम इसको थोड़ा सा और मिनट्स में कर देंगे। तो अगर हमने देखा यहाँ से मार्केट जो है पहले अपसाइड गया, अब हम यहाँ पे क्रॉस डाउन देख रहे हैं, तो मतलब यहाँ नीचे की ही पोजीशन बनती है टू प्लान। ओके, बट मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव नहीं है, तो हो सकता है कि एक फेक मूवमेंट हो। बहुत बारी स्टॉप लॉस लगवाने के लिए भी मार्केट नीचे आता है फिर वापस ऊपर चला जाता है। थोड़ी सी हाई वॉल्यूम हमें दिखती है मार्केट में, तो अभी वही हाई वॉल्यूम दिख रही है, मतलब सेलर ज़्यादा है। तो हम वेट कर सकते हैं थोड़ा और, सिंस की अब जैसे ये 5 मिनट्स की कैंडल है, तो जो 30 मिनट्स की कैंडल है क्लोज होने का वेट कर लेते हैं। 18 मिनट बचे हैं, तब देखेंगे कि मार्केट इसके नीचे है या ऊपर है, उसी अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। जल्दबाजी में नहीं हम प्लान करेंगे। तो ये तो ओवरऑल ट्रेंड फॉर कमोडिटी मार्केट। इसके अलावा मंडे को आप मुझे फटाफट से फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मंडे को मैं डालती हूँ वीकली वीडियो जिसमें आपको पूरी वीक का ओवरव्यू होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड वीकेंड। बाय बाय, मिलते हैं मंडे को।